नेक्स्ट आपका है फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपका जो है सो ये क्या चीज़ है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में क्या है कि फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आप जो है सो राइस खा रहे हैं, ठीक है, राइस खा रहे हैं, या फिर जो है सो जो आप आटा यूज कर रहे हैं घर के लिए, या फिर जो है सो आप जो है सो आपका जो है सो पल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या किया जाता है कि जो है सो आयरन का और जो है सो विटामिन का क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाएगा इसके साथ में। ठीक है, इनके साथ में आयरन और विटामिन को मिक्स कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे हैं, आपको पता है कि 50% से ज़्यादा जो है सो वोमेन और गर्ल चाइल्ड जो है सो एनेमिक है। एनेमिक मतलब कि उनमें आयरन और फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन की कमी है। ठीक है, फाइबर फूड नहीं खाते हैं, वो जो है सो आपका बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो जब बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें एनीमिक रहेंगे। तो उसको दूर करने के लिए जैसो और कुपोषण को दूर करने के लिए, सुपोषण को बनाने के लिए भारत सरकार जो है सो फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट लेके आई। ठीक है, तो फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। कुछ नहीं है, राइस हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, उसमें सरकार जो है सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस चीज़ को आप रखना, FSSAI जो है सो फसाई जो है सो आपका ये जो है सो फूड के क्षेत्र में जो है सो रेगुलेट करती है, फूड रेगुलेशन का काम करती है कि कहा फूड में कोई पॉइजनस और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो इसने कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी किया था, गाइडलाइन जारी किया, काहे के लिए गाइडलाइन जारी किया, गाइडलाइन जारी किया फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। तो ये अभी तक तो बहुत अच्छा समझा जा रहा था और इस पे सरकार बहुत फोकस कर रही थी कि इसके थ्रू जो है सो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, इससे फूड प्रोवाइड करा देंगे। अब फूड प्रोवाइड करा देंगे तो वह बच्चे जो हैं सो एनीमिक से फ्री हो जाएंगे। अब क्या है, रिसेंटली जो है सो आपका USA की एक पत्रिका है जिसका नाम है लांसेट जर्नल है। ठीक है, क्या नाम है इसका, लांसेट है। ठीक है, तो लांसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, उसने क्या पाया है कि फूड फोर्टिफिकेशन से जो है सो जो चाइल्ड है, जो लोग खा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा आगे चल के। ठीक है, उसने जो है सो जो रिसर्च किया है उसमें बोला है कि उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम जो है सो आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड होगा। जो है सो जो अंदर जो है सो बैक्टीरिया जो है ना, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया बनेंगे, उनका नाम हम भी लिखे हैं। पैथोजेनिक गट माइक्रोबियल प्रोफाइल जो है सो अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड में जो डेवलप हो जाएगा, और जो है सो गट इन्फ्लेमेशन मतलब कि जो है सो पेट में जो है सो दर्द, इस टाइप की चीज़ें होगी। ठीक है, तो अब ये जो है सो बैलेंस डाइट में आपको क्या होता है, बैलेंस डाइट जो है सो जाहिर सी बात है कि वो नेचुरल है। क्या है वो, नेचुरल है। तो नेचुरल चीज़ को जब आप खाओगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेस इशू होगा कहे में, पचने में। लेकिन जब आप दवाई खाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही कुछ ये था। तो अब जो है सो यहाँ पे अब ये चीज़ आ गया कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जो है सो आपका ये तो पता चल गया कि फसाई ये गाइडलाइन जारी कर दिया था कि मैंडेटरी था कि इसको इतना चावल और इतना जो है सो चावल में इतना और गेहूं में इतना, उसके रेशियो में जो है सो आपको फूड फोर्टिफाई करना है और वही जो है सो बच्चों को खिलाना है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई है कि अब इसका जो है सो बैड इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। क्या इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, बैड इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। और वह जो है सो आप मान लीजिए कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको जो है सो ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है सो चाहिए। ठीक है, तो आप जो है सो आयरन और जो है सो कैल्शियम और विटामिन दे करके वो सारा चीज़ को भरपाई भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसका जितना प्रॉफिट होगा, जितना उसका जो है सो प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट से ज़्यादा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको यूज़ करना सही तो है नहीं। ठीक है, तो अब ये जो है सो इसी पे जो है सो अब हो सकता है कि अब जो है सो फसाई नई गाइडलाइन जारी करे और कहे कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस पे जो है सो अच्छा एक इसका कंसर्न और है कि हम लोग इसका इकोनॉमिक वे भी देख लें। ठीक है, इकोनॉमिक वे भी देख लें कि इकोनॉमिक क्या इसका प्लस है। तो देखो, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, एक तरह से कहा जाए तो वो निगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही निगेटिव है इसका है। निगेटिव ये है कि एक तो जो है सो बच्चा जो है सो बीमारी होगा, मतलब कि जो है सो मोर इलनेस आएगा, मोर इलनेस जो है सो लॉन्ग टर्म में आएगा। ठीक है,
एक तो ये निगेटिव है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए कि जो फूड फोर्टिफिकेशन जो हो रहा है ना, फूड फोर्टिफिकेशन जो आप कर रहे हो, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन जो है सो आपका ये मतलब कि ऑल इंडस्ट्री तो करेंगे नहीं, ठीक है। इसमें जो गाइडलाइन है और जो चीज़ें चाहिए वो सबके पास तो है नहीं, तो सारे इंडस्ट्री तो फूड फोर्टिफिकेशन कर नहीं पाएंगे। जब सारे इंडस्ट्री फूड फोर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मोनोपोली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। जब मोनोपोली हो जाएगा तो क्या होगा कि जो है सो एक दूसरा जो है सो ज़्यादा फूड फोर्टिफाई करेंगे, तो ओवरऑल जो है सो ओवरऑल जो बाकी लोग हैं ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, जो बाकी छोटे छोटे फैक्ट्रियां हैं जो इसके फील्ड में लगी हैं उनका क्या होगा, लॉस होगा। तो ये एक इकोनॉमिक लॉस हो गया और हेल्थ पे बैड इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए आगे चल के अब इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है।